हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपीरियर इंग्लिश। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश के ऐसे 30 बेसिक क्वेश्चंस जिन्हें सीखने के बाद आप डे 1 से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इन क्वेश्चंस का इंग्लिश में दूसरों को जवाब कैसे देना है, रिप्लाई कैसे करना है, आज हम ये भी सीखेंगे। बस ये 30 इंग्लिश क्वेश्चंस आप मेरे साथ आज प्रैक्टिस करो, आपका इंग्लिश बोलने का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जो फंबल आप करने लग जाते हो इंग्लिश बोलने से पहले, वो ख़त्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा और किसी के साथ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में या उसको रिप्लाई करने में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आपको बस ये वीडियो एंड तक देखनी है और इन सेंटेंसेस को सीख कर इनको डेली प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो हम अक्सर लोगों से पूछते हैं या लोग हमसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अगर आपको किसी से इंग्लिश में उसका नाम पूछना है तो आप उससे पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। क्या बोलोगे आप? व्हाट्स योर नेम। What's your name? What's your name? What's your name? और अगर आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आप जवाब 4 तरीके से दे सकते हैं। आप सिंपली अपना नाम बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं रिया, या आप बोल सकते हैं आई एम रिया, या माई नेम इज़ रिया, या आप अपना पूरा नाम भी बता सकते हैं माई नेम इज़ रिया सहगल। तो जब भी आपको किसी से उसका नाम पूछना है तो आप उससे पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। और अगर कोई आपसे आपका नाम पूछ रहा है तो आप इनमें से कोई भी 4 तरीकों में से एक यूज़ करके अपना नाम उसे बता सकते हैं। नाउ जस्ट रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप कभी भी माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे लोग बोल देते हैं ना माई सेल्फ रिया या माई सेल्फ रोहन, तो आप ऐसे माई सेल्फ यूज़ करके कभी भी अपना नाम नहीं बताएंगे, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। अगर आपने हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप जाके वो सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो भी देखिए। वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उस वीडियो से। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लोगों को कैसे देना है, फॉर्मल इन्वायरमेंट पे और कैजुअल इन्वायरमेंट में, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, अपने ऑफिस में, आपको सब कुछ उस एक वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। अब अगर आपको किसी से उसका मिडिल नेम पूछना है, मिडिल नेम होता है फर्स्ट नेम और सरनेम के बीच वाला नाम, उसे हम मिडिल नेम कहते हैं। तो अगर आपको किसी से उसका मिडिल नेम पूछना है तो आप उसके लिए बोलेंगे व्हाट्स योर मिडिल नेम। व्हाट्स योर मिडिल नेम। What's your middle name? What's your middle name? What's your middle name? और अगर किसी ने आपसे आपका मिडिल नेम पूछा है तो अब आप उसका जवाब कैसे देंगे? अगर आपका मिडिल नेम है तो आप अपना मिडिल नेम बता देंगे, जो भी आपका मिडिल नेम होगा। और अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम और सरनेम के बीच में आप कुछ नहीं लगाते हो, तो आप उसे बोलोगे आई डोंट हैव अ मिडिल नेम, मतलब मेरा कोई मिडिल नाम नहीं है। आई डोंट हैव अ मिडिल नेम। और अगर मिडिल नेम होगा तो आप अपना वो नाम उसे बता देना। और अगर किसी से आपको उसका लास्ट नेम पूछना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था रिस्पॉन्ड में माई नेम इज़ रिया और आई एम रिया, तो यहाँ पे मैंने अपना लास्ट नेम तो नहीं बताया, लास्ट नेम होता है सरनेम, तो मैंने यहाँ पे अपना सरनेम मेंशन नहीं किया। अगर आपको मेरा सरनेम जानना है तो आप पूछेंगे व्हाट्स योर सरनेम और व्हाट्स योर लास्ट नेम। सरनेम को लास्ट नेम भी बोलते हैं। What's your last name? What's your last name? What's your last name? और अगर किसी ने आपसे आपका लास्ट नेम पूछा है या आपसे आपका सरनेम पूछा है तो आप वहाँ पे अपना सरनेम मेंशन करेंगे। जैसे मेरा सरनेम सहगल है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी आई विल सिंपली से सहगल और माई लास्ट नेम इज़ सहगल और माई सरनेम इज़ सहगल। 3 तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये जानना है कि वो इंसान कहाँ से है तो 2 तरीके हैं पूछने के। आप उसे पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर आप बोल सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम और वेयर डू यू कम फ्रॉम, इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप ये पूछ सकते हैं कि वो इंसान कहाँ से है। अब अगर किसी ने आपसे पूछा है कि आप कहाँ से हैं तो आप इन 3 तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हैं अपनी जगह का नाम दिल्ली, या आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई कम फ्रॉम दिल्ली। ओके, दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई कम फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है आप कहाँ रहते हैं। अगर आपको किसी से ये पूछना है तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। और अगर किसी ने आपसे पूछा है कि आप कहाँ रहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम मेंशन कर देना, चंडीगढ़, या आप पूरा बोल सकते हैं आई लिव इन चंडीगढ़। अगर आपकी बात किसी फॉरेनर से हो रही है
जो एक दूसरे देश में रहता है, दूसरी कंट्री में रहता है, और वो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तब आप अपनी कंट्री का नाम बताएंगे। आप अपने शहर का या आप अपने स्टेट का नाम नहीं मेंशन करेंगे, आप अपने कंट्री का नाम मेंशन करेंगे। तब आप उसे बोलेंगे आई लिव इन इंडिया। ओके, यहाँ पे कंट्री का नाम मेंशन करना है। और अगर आप सेम कंट्री में रहते हो, इंडिया में ही रहते हो, और यहाँ पे आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तब आप वो प्लेस बताओगे जहाँ पे आप रहते हो। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, आई लिव इन चंडीगढ़। और अगर आप दिल्ली के हैं और आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तब आप दिल्ली नहीं बताएंगे, क्योंकि दिल्ली से तो आप बिलोंग करते हैं, पर आप अभी तो चंडीगढ़ में रह रहे हैं ना, तो आप चंडीगढ़ मेंशन करेंगे, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं प्रेजेंटली आप वो जगह का नाम बताएंगे। Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप वन ऑन वन टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. तुम किसके साथ रहते हो? अगर ये किसी से पूछना है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे whom do you live with। यहाँ पे whom से स्टार्ट होगा। whom do you live with? whom do you live with? तुम किसके साथ रहते हो? और अगर किसी ने आपसे पूछा है कि आप किसके साथ रहते हो, और अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो आप बोलोगे मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लिव विथ माई पेरेंट्स। माता पिता के लिए पेरेंट्स यूज़ होगा, आई लिव विथ माई पेरेंट्स। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई लिव विथ माई फ्रेंड्स। आई लिव विथ माई फ्रेंड्स। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहते हो तो आप बोलोगे आई लिव विथ माई हस्बैंड, या आप बोलोगे आई लिव विथ माई वाइफ। और अगर आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ रहते हो तो आप बोलोगे आई लिव विथ माई हस्बैंड एंड किड्स। आई लिव विथ माई हस्बैंड एंड किड्स। अगर किसी से पूछना है आप कब उठते हो तो आप उससे इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। या आप किस समय उठते हो तो इसके लिए आप बोलोगे व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आप किस समय उठते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। अगर किसी ने आपसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं तो इसका जवाब आप 2 तरीके से दे सकते हो। मैं आमतौर पर सुबह 5 बजे उठता हूँ, या जितने बजे भी आप उठते हो। तो आमतौर के लिए इंग्लिश में बोलते हैं यूजुअली। क्या बोलते हैं? यूजुअली। तो आप बोलोगे आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock। आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock। या आप बोल सकते हो मैं आमतौर पर लगभग 5 बजे उठता हूँ। तो आप बोलोगे आई यूजुअली गेट अप अराउंड 5 o'clock। लगभग के लिए अराउंड यूज़ होता है। आई यूजुअली गेट अप अराउंड 5 o'clock। आप जिस टाइम भी उठते हो आप वो टाइम बोलना। किस समय आप नाश्ता करते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। नाश्ते को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। आप नाश्ता कब करते हो, व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट। देखना दोनों क्वेश्चंस में बहुत फ़र्क है। किस समय आप नाश्ता करते हो और आप नाश्ता कब करते हो, इन दोनों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन अलग अलग होता है। व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट। और अगर किसी ने आपसे पूछा है तो आप इसके जवाब में क्या बोलेंगे, मैं सुबह 9 बजे अपना नाश्ता करता हूँ। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। ये पूरा सेंटेंस ना बोल के आप सिर्फ टाइम भी बता सकते हैं। आप सिर्फ ये भी बोल सकते हैं 9 o'clock, या आप पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। या आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। आप क्या करते हैं, अगर किसी से ये पूछना है, किसी जानना है आपको कि वो इंसान क्या करता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। और इसके जवाब कैसे देंगे आप जवाब बहुत सारे तरीक़ों से दे सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्टडिंग।
स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तब आप बोलोगे आई एम स्टडिंग। अगर आप काम कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। अगर आप बैंक में काम करते हो तो आप बोलोगे आई वर्क एट अ बैंक। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप बोलोगे आई रन अ बिजनेस। तो आप जो भी करते हो आप यहाँ पे वो वर्ड लगा देना। आप कार्यालय कब जाते हो या आप ऑफिस कब जाते हो, अगर किसी से ये पूछना है तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस। अगर किसी ने आपसे ये पूछा है तो आप उसका जवाब दोगे मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। 10 बजे की जगह जो भी टाइम आप ऑफिस जाते हो आप वो टाइम बोलना। आप बोलोगे इंग्लिश में आई गो टू द ऑफिस एट 10 o'clock और आई गो टू द ऑफिस एट 10 AM। आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, आई गो टू द ऑफिस एट 10 o'clock और आई गो टू द ऑफिस एट 10 AM। ज़्यादातर मैं घर से काम करता हूँ। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आप ये बोलोगे इंग्लिश में मोस्टली आई वर्क फ्रॉम होम। ज़्यादातर को इंग्लिश में मोस्टली बोलते हैं, मोस्टली आई वर्क फ्रॉम होम। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आप ये बोलेंगे मोस्टली आई वर्क फ्रॉम होम। अगर हमें किसी से पूछना है आपका काम क्या है तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे व्हाट्स योर जॉब। आपका काम क्या है, व्हाट्स योर जॉब। और अगर किसी ने आपसे पूछा है आपका काम क्या है तो आप इसके जवाब बहुत तरीक़ों से दे सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो तो आप बोलोगे आई एम अ डॉक्टर। अगर आप टीचर हो तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर। इंजीनियर हो तो बोलोगे आई एम अ इंजीनियर। अगर बिजनेसमैन हो तो आई एम अ बिजनेसमैन। आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी काम आप करते हो, जो भी जॉब है आपकी, आप उस हिसाब से बोलोगे। आप कब काम शुरू करते हैं अगर किसी से ये पूछना है तो इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हेन डू यू स्टार्ट वर्क, व्हेन डू यू स्टार्ट वर्क। और इसके जवाब में हम बोलेंगे मैं सुबह 11 बजे काम शुरू करता हूँ। इंग्लिश में बोलोगे आई स्टार्ट वर्क एट 11 o'clock या क्लॉक की जगह AM भी बोल सकते हैं, आई स्टार्ट वर्क एट 11 o'clock और आई स्टार्ट वर्क एट 11 AM। अगर टाइम 12 बजे से पहले का है तो आप AM लगाओगे, अगर 12 बजे के बाद का है तो आप PM लगाओगे। आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हो। तो अगर आपसे किसी ने ये पूछा है कि आप कितने साल के हो तो आप उसका जवाब इन 3 तरीक़ों से दे सकते हो। आप अपनी एज बता सकते हो, आप सिंपली बता सकते हो आप कितने साल के हो 25, या आप बोल सकते हो आई एम 25, या आप बोल सकते हो आई एम 25 years old। पर आप ये नहीं बोलोगे आई एम 25 years, ये रॉन्ग होता है। बाकी 3 में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। आपका जन्म कब हुआ था, व्हेन वर यू बॉर्न, व्हेन वर यू बॉर्न। आप इसका जवाब 2 तरीक़ों से दे सकते हो। आप अपना बर्थ ईयर बता सकते हो, किस ईयर में आप पैदा हुए हो, 1998, या आप पूरा बोल सकते हो आई वॉज बॉर्न इन 1998। व्हेन वर यू बॉर्न, 1998, और यू कैन से आई वॉज बॉर्न इन 1998। आपका जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वर यू बॉर्न, वेयर वर यू बॉर्न। जवाब भी आप 2 तरीक़ों से दे सकते हो। आप अपनी सिटी बता सकते हो कि आप कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली बोल सकते हो आप। अदरवाइज़ आप पूरा सेंटेंस बोल के बता सकते हो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, वेयर वर यू बॉर्न, दिल्ली, और आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली। क्या आपके पास कार है, हैव यू गॉट अ कार, या आप बोल सकते हो डू यू हैव अ कार, हैव यू गॉट अ कार और डू यू हैव अ कार। अगर आपने ये बोला हैव यू गॉट अ कार तो अब आप इसका जवाब कैसे दोगे। आप बोलोगे अगर आपके पास कार है तो आप बोलोगे येस आई हैव गॉट अ कार। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप बोलोगे नो आई हैवंट गॉट अ कार। अगर किसी ने आपसे पूछा डू यू हैव अ कार तो आप इसके लिए बोलोगे येस आई हैव अ कार, अगर आपके पास कार है तो। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप बोलोगे नो आई डोंट हैव अ कार। क्या आप शादीशुदा हैं, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, या व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस। इन 2 तरीक़ों से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर यू मैरिड और व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बोलेंगे येस आई एम मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो आप बोलेंगे नो आई एम सिंगल। क्या आपके कोई बच्चे हैं, हैव यू गॉट एनी किड्स, और किड्स की जगह आप चिल्ड्रन भी बोल सकते हो, हैव यू गॉट एनी किड्स और चिल्ड्रन। तो आप इसके जवाब में बोलेंगे येस आई हैव गॉट 2 kids, अ बॉय एंड अ गर्ल, अगर आपके बच्चे हैं तो। या आप बोल सकते हैं नो आई हैवंट गॉट एनी किड्स, अगर आपके बच्चे नहीं हैं। येस आई हैव गॉट 2 kids, अ बॉय एंड अ गर्ल, नो आई हैवंट गॉट एनी किड्स। अगर आपको किसी से पूछना है आपके कितने बच्चे हैं तो आप इसके लिए बोलेंगे हाउ मेनी किड्स और चिल्ड्रन डू यू हैव,
किड्स और चिल्ड्रन में से एक ही वर्ड लगाना है. हाउ मेनी किड्स डू यू हैव या हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव. और इसके जवाब में आप बोलेंगे, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप बोलोगे आई हैव 2 चिल्ड्रन और आई हैव 2 किड्स. अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव चिल्ड्रन और आई डोंट हैव किड्स. क्या आपको नौकरी मिल गई है? हैव यू गॉट अ जॉब. हैव यू गॉट अ जॉब. इसके जवाब में आप बोलेंगे, अगर आपको नौकरी मिल गई है तो आप बोलेंगे येस आई हैव गॉट अ जॉब. येस आई हैव गॉट अ जॉब. अगर आपको नौकरी नहीं मिली है तो आप बोलेंगे नो आई हैवंट गॉट अ जॉब. नो आई हैवंट गॉट अ जॉब. आप लंच कब करते हैं? व्हेन डू यू हैव योर लंच. व्हेन डू यू हैव योर लंच. आप लंच कब करते हैं? व्हेन डू यू हैव योर लंच. मैं लंच 1 बजे करता हूँ. आई हैव माई लंच एट 1 o'clock. आई हैव माई लंच एट 1 o'clock. जब भी मुझे भूख लगती है मैं अपना दोपहर का भोजन करता हूँ. या जब भी मुझे भूख लगती है मैं अपना दोपहर का खाना खाता हूँ. आई हैव माई लंच वेन एवर आई गेट हंग्री. जब भी को बोलते हैं वेन एवर. आई हैव माई लंच वेन एवर आई गेट हंग्री. अगर आपको किसी से पूछना है आप अपना ऑफिस कब छोड़ते हैं, मतलब वो काम से कब वापस आता है, कब ऑफिस लीव करता है, तो आप इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस. व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस. और इसके जवाब में आप बोलेंगे मैं अपना ऑफिस शाम 7 बजे छोड़ता हूँ. या जिस भी टाइम आप छोड़ते हैं आप अपने हिसाब से वो टाइम मेंशन करना. तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई लीव माई ऑफिस एट 7 PM. शाम का टाइम है ना तो PM लगाएंगे हम. या आप बोल सकते हैं आई लीव माई ऑफिस एट 7 o'clock. आई लीव माई ऑफिस एट 7 PM और आई लीव माई ऑफिस एट 7 o'clock. आप ऑफिस से कब आते हैं? आप ऑफिस से कब आते हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डू यू कम फ्रॉम ऑफिस. व्हेन डू यू कम फ्रॉम ऑफिस. आप ऑफिस से कब आते हैं? व्हेन डू यू कम फ्रॉम ऑफिस. मैं रात 8 बजे ऑफिस से आता हूँ. आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock. आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock. ऑफिस से वापस आने के बाद आप क्या करते हैं? वॉट डू यू डू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. वॉट डू यू डू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. ऑफिस से वापस आने के बाद आप क्या करते हैं? वॉट डू यू डू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. मैं अपना खाना बनाता हूँ. आई कुक माई डिनर. आई कुक माई डिनर. मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ. आई टीच माई चिल्ड्रन. आई टीच माई चिल्ड्रन. मैं खेल को खेलता हूँ. आई प्ले गेम. आई प्ले गेम. मैं समाचार देखता हूँ. आई वॉच न्यूज़. आई वॉच न्यूज़. मैं खाना बनाने में अपनी पत्नी की मदद करता हूँ. आई हेल्प माई वाइफ इन कुकिंग. आई हेल्प माई वाइफ इन कुकिंग. अगर आपको किसी से उसका फ़ोन नंबर पूछना है तो आप उसके लिए बोलोगे आपका फ़ोन नंबर क्या है, या फिर आप बोलोगे क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर. आपका फ़ोन नंबर क्या है? व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर. और क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़. कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़. इसके जवाब में आप बोलेंगे श्योर माई फ़ोन नंबर इज़. श्योर माई फ़ोन नंबर इज़ और जो भी आपका फ़ोन नंबर है. और आप बोल सकते हैं येस प्लीज़ राइट डाउन. अगर आपसे किसी ने बोला व्हाट्स योर फ़ोन नंबर तो आप बोलेंगे माई फ़ोन नंबर इज़. और कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़ तो आप श्योर वाला सेंटेंस भी बोल सकते हैं और येस प्लीज़ वाला सेंटेंस भी बोल सकते हैं. येस प्लीज़ राइट डाउन श्योर माई फ़ोन नंबर इज़. आपकी मेल आईडी क्या है? अगर आपको किसी से उसकी ईमेल आईडी पूछनी है तो इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट इज़ योर मेल आईडी. व्हाट इज़ योर मेल आईडी. और इसके रिस्पॉन्स में आप बोलेंगे माई ईमेल आईडी इज़. और जो भी आपकी ईमेल आईडी है जीमेल पे बनी है, याहू पे बनी है, तो आप वो मेंशन कर देंगे माई ईमेल आईडी इज़. या आप सिंपली बोल सकते हैं इट्स और फिर ईमेल आईडी बोल सकते हैं. आप 2 तरीक़ों से इसका जवाब दे सकते हैं. क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? अगर किसी से आपको ये पूछना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश. कैन यू स्पीक इंग्लिश. और इसके जवाब में आप बोल सकते हैं येस आई कैन स्पीक इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बोलेंगे नो आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश. अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश समझ सकते हो लेकिन आप इंग्लिश बोलने में इतने फ्लुएंट नहीं हो, मतलब आप बीच बीच में अटक जाते हो इंग्लिश बोलते हुए, या सेंटेंस फॉर्मेशन आपको नहीं आती है, या वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आते, तो मीन्स आप फ्लुएंट नहीं हो. तो इंग्लिश में आप उसे रिस्पॉन्ड करोगे आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर. आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड. आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड. आपका शौक क्या है
या आपको क्या करना पसंद है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू लाइक डूइंग और व्हाट इज़ योर हॉबी। इन दो तरीक़ों से आप पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू लाइक डूइंग और व्हाट इज़ योर हॉबी। और इसके रिस्पॉन्स में आप बोलेंगे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या आपको जो भी गेम खेलना पसंद है आप वो बोल सकते हो, या जो भी चीज़ करनी पसंद है आप वो यहाँ पे बोल सकते हो। आई लाइक कुकिंग और आई लाइक पेंटिंग। नेक्स्ट इज़ आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। खाली वक्त को फ्री टाइम बोलते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। मुझे खाली समय नहीं मिलता। आई डोंट गेट फ्री टाइम। आई डोंट गेट फ्री टाइम। मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। आई हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। आई हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। मुझे पढ़ना और गाने सुनना पसंद है। आई लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आई लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मुझे घर पर आराम करना पसंद है। आई लाइक रिलैक्सिंग एट होम। मुझे घर पे आराम करना पसंद है। आई लाइक रिलैक्सिंग एट होम। आप व्यायाम कब करते हैं। व्हेन डू यू डू एक्सरसाइज। व्हेन डू यू डू एक्सरसाइज। मैं 6 बजे व्यायाम करता हूँ। आई डू एक्सरसाइज एट 6 o'clock। आई डू एक्सरसाइज एट 6 o'clock। मैं सुबह 6 बजे के आसपास व्यायाम करता हूँ। आई डू एक्सरसाइज अराउंड 6 o'clock। ये तो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, आसपास को अराउंड कहते हैं। आई डू एक्सरसाइज अराउंड एट 6 o'clock। आप जिम कब जाते हो। व्हेन डू यू गो टू द जिम। व्हेन डू यू गो टू द जिम। मैं सुबह 6 बजे जिम जाता हूँ। आई गो टू द जिम एट 6 o'clock। आई गो टू द जिम एट 6 o'clock। अगर आप सुबह जा रहे हैं तो आप बोलेंगे AM। आई गो टू द जिम एट 6 AM। अगर आप शाम को 6 बजे जा रहे हो तो आप बोलोगे आई गो टू द जिम एट 6 PM। घर में सब कैसे हैं। हाउज़ एवरीवन इन द फैमिली। हाउज़ एवरीवन इन द फैमिली। घर में सब ठीक हैं। घर में सब ठीक है को इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग्स ग्रेट एट फैमिली। एवरीथिंग्स ग्रेट एट फैमिली। सो एवरीवन, ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने 30 इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स कैसे करना है ये सीखा है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जस्ट प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज एट होम एंड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.